दोस्तों, जब भी आप सुबह उठें, आपने ऐसे ही वज्रासना की पोजीशन पर ऐसे ही बैठ जाते हैं। सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे शशांक आसन को वेरिएशन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। शशांक आसना एक ऐसा अभ्यास होता है जिसे करने से हमारा संपूर्ण शरीर काम, कूलिंग और रिलैक्स स्टेज में आता है। ऐसे ही वज्रासना की पोजीशन पर आपने बैठ जाते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपनी ठोड़ी को या फिर अपने माथे को जमीन पर ऐसे स्पर्श कर लें और एक आरामदायक अवधि के लिए कम से कम 2 से 5 मिनट तक ऐसे ही शशांक आसना, जिसे बालक आसना भी कहते हैं, की पोजीशन पर रहते हैं। जब आप इस अभ्यास को कर रहे हों तो ध्यान रहे आपकी दोनों आंखें खुली रहें। और फिर श्वास अंदर भरते हुए ऐसे सीधे। और फिर इसके बाद इसी शशांक आसना की नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने अपने दोनों घुटनों के बीच में ऐसे कम से कम ऐसे अपने दोनों घुटनों के बीच में जितना स्पेस आप रख सकते हैं उतना स्पेस रख लेते हैं। आपके पैर के अंगूठे एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं और आपने दोनों हील के बीच में अपने हिप्स को जमीन पर रखते हुए ऐसे बैठ जाते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर को उठाइए और श्वास छोड़ते हुए ऐसे धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपनी छाती को, अपनी ठोड़ी को ऐसे जमीन पर स्पर्श कराते हुए ऐसे अपने ऊपरी शरीर को भी ऐसे आगे की तरफ तानते हैं जितना आप खींच सकते हैं और ऐसे किसी एक वस्तु पर अपने ध्यान को केंद्रित करें। अपनी आंखों को बंद ना करें। नॉर्मल ब्रीदिंग। इस अभ्यास को करने से हमारे ऊपरी शरीर और निचला शरीर स्ट्रेच होता है और यह अभ्यास हमारे संपूर्ण शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को दुरुस्त रखता है। और श्वास अंदर भरते हुए सीधे ऐसे ही से कम 2 से 3 बार कीजिए। इसके बाद हम करेंगे मर्जारी आसना। आपने ऐसे ही बैठ जाना है और अपने दोनों हाथों को जमीन पर ऐसे रखते हुए ऐसे टेबल टॉप की स्थिति पर ऐसे आते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने सिर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें और अपनी पीठ को नीचे की तरफ कर रहे हैं। 10 सेकंड तक रुकें और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपनी पीठ को ऊपर की तरफ करते हुए ऐसे अपने सिर को ऐसे अपने बाजुओं के बीच में लाते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही कम से कम इसे आप 8 से 10 बार श्वास प्रश्वास के साथ कीजिए। और फिर इसके बाद इसकी नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने ऐसे अपने दोनों घुटनों के बीच में ऐसे आधे फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और अपने दोनों हाथों को भी थोड़ा सा ऐसे आगे को कर लें। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें और श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही कम से कम 5 से 6 बार कीजिए। इसके बाद आपने ऐसे अपने दोनों घुटनों को ऐसे आपस में मिला लें और फिर ऐसे रिलैक्स करते हैं। तो इसके बाद हम करेंगे अर्ध शीर्षासना। ऐसे ही वज्रासना की पोजीशन पर आपने बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों को जमीन पर ऐसे रख लेते हैं और अपने सिर के बीच वाले हिस्से को, ये वाले हिस्से को और ये वाले हिस्से को ऐसे अपनी हथेली और जमीन पर ऐसे रख ले। और फिर इसके बाद ऐसे अपने घुटनों को ऐसे थोड़ा सा आगे को लाते हैं। सबसे पहले आप ऐसे ही प्रणाम आसन की पोजीशन पर रहिए। कम से कम 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही प्रणाम आसन की पोजीशन पर रहें और अपनी दोनों आंखों को खोल कर रखते हैं। और फिर इसके बाद ऐसे आपने अपने दोनों घुटनों को ऐसे सीधा कर लें और ऐसे अर्ध शीर्षासना की पोजीशन पर आते हैं। एक आरामदायक अवधि के लिए कम से कम 5 से 10 मिनट तक आप इस अभ्यास को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें। जो लोग शीर्षासना को प्रैक्टिस ना कर सकें वह सबसे पहले इस अभ्यास को प्रैक्टिस करें। अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ें
ऊपर की तरफ करें। ऐसे ही इस वेरिएशन के साथ भी अर्ध शीर्षासना को कीजिए। यह अभ्यास हमें शीर्षासना की तैयारी कराता है और यह अभ्यास हमारे संपूर्ण शरीर की फिटनेस के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है। और फिर इसके बाद ऐसे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने राइट पैर को ऐसे ऊपर को उठाइए, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास अंदर भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। और फिर इसके बाद ऐसे अपने दोनों घुटनों को जमीन पर ऐसे रख लें और फिर ऐसे धीरे धीरे ऐसे सेंटर में आ जाते हैं।